एवरीवन। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है महारस। रसशाला का ये एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर प्रकार की एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम महारस के बारे में जानेंगे। महारस रसायनों में 8 प्रकार के बताए हैं। तो इन 8 प्रकार के महारसों को याद करने की एक ट्रिक है जो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जो 8 प्रकार के महारस हैं उनका नाम है अभ्रक, विक्रांत, विमल, शिलाजीत, रस्क, तुथ, माक्सिक एंड चप्पल। तो इनको एक ट्रिक के द्वारा हम याद रखेंगे। ट्रिक है, अभिविक्रांत ने अमल शिलाजीत के रस में पड़ी तुच्छ माक्सिक को चप्पल से रौंदा। मतलब अभी मीन्स है अभ्रक, विक्रांत अमल शिलाजीत के रस में पड़ी तुच्छ माक्सिक को चप्पल से रौंदा। इस तरीके से हम इन 8 महारसों को याद कर सकते हैं। अब हम महारसों को एक एक करके सभी महारस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला महारस है वो अभ्रक है। पर्याय इसमें दिए हुए हैं, अभ्रक, गगन, व्योम, वज्र, घन, गिरिज, बहु, पत्तर। तो जैसे इनका पर्याय दिया हुआ है उसके बाद में उसके भेद दिए हुए हैं। तो अभ्रक है ये, इसके 4 भेद होते हैं। इसी प्रकार से सारणी में विक्रांत के भी पर्याय हैं, विक्रांत, जीर्णवर्जक, कुवर्जक, और भेद हैं इसके नील, न्यूरकंथ, सदृश्या, श्याम, पारावत। तो ये इसके 7 भेद हैं। चलो हम अभी एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभ्रक के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभ्रक दिखने में कैसा होता है जिससे हमको थोड़ी आसानी रहे। ये अभ्रक का डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये परतदार मतलब शीट की तरह है। चादर के ऊपर चादर बिछी रहती है इसमें। ये दिखने में इस प्रकार का होता है। अब हम अभ्रक के बारे में विस्तार से जानेंगे। अभ्रक को संस्कृत में बोलते हैं अभ्रकम, इंग्लिश में उसको माइका बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। इसका गुरुत्व है वो है हार्डनेस रहती है, मतलब 2.5 से 3 के बीच में, और गुरुत्व इसका 3 है। अब इसके पर्याय जो हमने देखे थे, बहुपत्तर, वज्र, गगन, गोरी तेज, ये इनके पर्याय हैं। और ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है और बिहार और झारखंड में भी पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का खनिज है। अब हम अभ्रक के नेक्स्ट चीज़ बढ़ेंगे, जो अभ्रक का श्लोक है। जो रस रत्न समुच्चय में जो श्लोक दिया हुआ है कि अभ्रक के लक्षण क्या है। स्निग्धम पर्थुदलम वर्णसंयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मोच्य पत्तर च तद्भ्रम शस्त्रमिरितम। तो इसका मतलब ये है कि जो अभ्रक चिकना, मोटे दल वाला, उत्तम वर्ण से युक्त, भार युक्त, आसानी से जिसका पत्तर मतलब जिसकी शीट या चादर पृथक हो जाए, वह अभ्रक प्रशस्त होता है। तो ये है अभ्रक के लक्षण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
अभ्रक जो दिखा दिया मैंने डायग्राम में आपको कि कैसा दिखाई देता है। यस, इसका स्वरूप होता है ये टेढ़े मेढ़े विभिन्न आकार के बड़े बड़े ढेलों के रूप में खान से मिट्टी पत्थर मिश्रित प्राप्त होता है। इसके पत्थर पारदर्शक होते हैं, ये मतलब पारदर्शक होते हैं। अभी अशुद्ध अभ्रक के दोष। अशुद्ध या चंद्रिका युक्त अभ्रक का सेवन करने पे शरीर में मृत पार्श्व पीड़ा, शोथ, क्षय, पांडु रोग, कुष्ठ आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात अभ्रक को हम शुद्ध करके ही काम में ले सकते हैं। तो उसको शुद्ध करने के लिए इसका एक धान्याभ्रक निर्माण बनाते हैं, भस्म करते हैं। सत्वपातन बनाने के लिए शुद्ध अभ्रक का ही प्रयोग करना चाहिए। अभ्रक के 4 भेद दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ अभ्रक। तो सबसे फर्स्ट है पिनाक, नाग, मंडूक, मेंढक के आकार, वज्र। तो ये 4 भेद इसको दिए हुए हैं और इसी के साथ में वर्ण के हिसाब से भी इनके 4 भेद हैं। तो ये ईच टाइप ऑफ द अभ्रक है वो वर्ण के आधार पे भी 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसके कुल मिला के 16 भेद होते हैं। तो वर्ण है श्वेत, रक्त, कृष्ण, पीतवर्ण, ये इसके भेद होते हैं। तो अभी हम एक एक करके भेद के बारे में जानेंगे कि इस भेद के क्या लक्षण है, ये नाम क्यों दिया गया है। तो पिनाक अभ्रक का मतलब है इसको अग्नि में तप्त करने पे इसके सूक्ष्म पत्थर आसानी से अलग अलग हो जाते हैं और इसका सेवन करने से मल अवरुद्ध होकर मृत्यु हो जाती है, मतलब बंद लग के इसमें मृत्यु हो जाती है यदि इसका हम सेवन कर लेते हैं। तो ये सेवन के लिए सही नहीं है। दूसरा है नाग अभ्रक। यह सर्प की तरह फुटकार शब्द उत्पन्न करता है। जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये जैसे सांप की फुटकार होती है उसी तरीके से आवाज़ आने लग जाएगी। तो इसको हम यूज़ करते हैं मंडल आदि कुष्ठ रोग में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है अभ्रक के भेद है मंडूक। मंडूक मतलब मेंढक की तरह अग्नि से चटक कर और उछलकर बाहर आ जाता है। जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये उछलने लगता है और बाहर आने की कोशिश करता है। तो इसको सेवन करने से अस्मरी रोग, शल्य क्रिया साध्य, इन सब में इसका हम यूज लेते हैं। फोर्थ वन है वज्र अभ्रक। तो सभी विकृतियों से रहित निश्चल बना रहता है, मतलब इसमें अग्नि में तप्त करते हैं तो ये विकृतियों से रहित हो जाता है और निश्चल बना रहता है, कोई हलचल नहीं होती है। यह है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, रोगनाशक और सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वज्र अभ्रक सर्वश्रेष्ठ माना गया है भेद के आधार पे। अब हम वर्ण के आधार पे अभ्रक का महत्व बताते हैं कि श्वेत वर्ण अभ्रक है। ये श्वेत कर्म के लिए उपयोगी होती है, अर्थात रजत आदि श्वेत उच्च धातु का निर्माण या श्वेतर रोग को नष्ट करता है। नेक्स्ट है रक्त वर्ण अभ्रक। रक्त क्रम में उपयोगी है, अर्थात रक्त कणों के शरीर में वृद्धि करता है। थर्ड वन है पीत वर्ण का अभ्रक। पीत क्रम के लिए यह श्रेष्ठ है, अर्थात धातुओं में पीत वर्ण यह उत्पन्न करता है। फोर्थ वन है कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण का अभ्रक सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य अभ्रकों से करोड़ों गुना अधिक वर्ण वाला होता है। जैसे इसमें बताया कि कृष्ण वर्ण सबसे बेस्ट होता है। तो जो कृष्ण वर्ण होगा प्लस वज्र अभ्रक होगा, ये सर्वश्रेष्ठ अभ्रक हैं। तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि अशुद्ध अभ्रक हमको जो खनिज के रूप में मिलता है उसको हम शोधन कैसे कर सकते हैं। तो शोधन के विधियों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अभ्रक का शोधन। तो कृष्ण वर्ण अभ्रक को सबसे पहले अग्नि में प्रतप्त करके कांजी मतलब जो जूस होता है
जो किण्वन क्रिया के द्वारा बनाया हुआ, या गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ या गोदुग्ध, एवं बद्री पत्तर या छाल का क्वाथ, इनमें से किसी एक द्रव्य को भी लेके इसको 7 बार बुझाने से, जैसे निर्वाप से अभ्रक शुद्ध हो जाता है। तो निर्वाप की क्रिया से अभ्रक शुद्ध हो जाता है। इसके लिए दूसरा, धान्य अभ्रक का निर्माण कैसे किया जाता है। धान्य अभ्रक एक होता है कि इसमें धान की मात्रा को मिला के, जैसे शुद्ध अभ्रक का इसमें 1 भाग लेंगे और साली धान्य जो धान का भाग है वो 1/4 भाग लेकर इसको कंबल या बोरे के टोकरे में एक पोटली की तरह बांध लेते हैं। जल या कांजी में 3 रात्रि पर्यंत डुबा के रखते हैं। 3 रात इसको डुबो के रखेंगे एक पोटली में बांध के। इसके बाद पोटली को भली भांति दृढ़ता से दरवे में ही मर्दन करेंगे। इस प्रकार करने पर अभ्रक का सूक्ष्म चूर्ण कंबल या बोरे के छिद्रों से बाहर निकल आता है, मतलब फिल्टर हो जाता है। फिर स्थिर होने पे सावधानी से दरवे को निथार कर पात्र के निचले भाग से धान्य अभ्रक को एकत्रित करके सुखाकर रखे। इस धान्य अभ्रक को भस्म बनाने में प्रयोग करें। तो ये है धान्य अभ्रक निर्माण की विधि। अब हम अभ्रक की मारण विधि जानेंगे, मतलब भस्म कितना फुट का रिक्वायरमेंट रहता है और भस्म कैसे बनाते हैं। तो अभ्रक भस्म निर्माण में सामान्य रोग नाशक करने के लिए तो 20 से 100 फुट दिए जाते हैं। फुट मतलब आंच होती है। और रसायन प्रयोग के लिए हम इसको यूज में ले रहे हैं तो 100 से 1000 फुट का निर्देश है। अभी हम जानेंगे अभ्रक का मारण कैसे करते हैं। तो धान्य अभ्रक को कासमर्द बोलते हैं कसौंदी को। कसौंदी एक पेड़ होता है कि सौरस से मर्दन कर चक्रिकाएँ बनाए। तो मतलब इसको कसौंदी के सौरस से मर्दन करके और टिकियाँ या गोलियाँ बना लेते हैं। फिर सुखाकर क्या करते हैं, सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करते हैं। इस प्रकार 10 फुट देने पे अभ्रक भस्म हो जाती है। और अभ्रक भस्म अब हमको मतलब अभ्रक भस्म बना लिया। अभी इसका ये कैसा लक्षण है इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी परीक्षा करेंगे। तो अभ्रक भस्म निश्चंदर होनी चाहिए, मतलब चमकने वाली नहीं होनी चाहिए, अंजन सदृश होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए और अरुण वर्ण की होनी चाहिए। ये इसके लक्षण है। निश्चंदर एवं अरुण वर्ग की भस्म को अमृत की उपमा दी गई है। अब भस्मीकरण होने के बाद में हम करते हैं अमृतीकरण। तो इसे और भी ज़्यादा मतलब भस्म में गुण की वृद्धि एवं वर्ण की हानि हो जाती है। जैसे अमृतीकरण करते हैं हम, तो भस्म को गर्म करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें गुण की तो वृद्धि हो जाती है और रंग में फॉल्ट आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे अभ्रक आदि द्रव्यों का मारण करने के पश्चात कुछ दोष अवशिष्ट रह जाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो अमृतीकरण कहते हैं। तो अभ्रक का अमृतीकरण में हम 10 भाग अभ्रक का भस्म लेंगे जो अशुद्ध है, 16 भाग त्रिफला क्वाथ लेंगे, 8 भाग गाय का घी लेंगे। ये लोहे की कढ़ाई में डालकर मंद अग्नि से पकाने पर अभ्रक भस्म क्या हो जाती है, अमृतीकरण हो जाती है। अब अमृतीकरण होने के बाद वर्ण फाल्ट हो जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं, लोहितीकरण करते हैं। तो लोहितीकरण इसीलिए यूज में लिया जाता है कि रक्त वर्ण उत्पन्न करने हेतु भस्म में जो प्रक्रिया की जाती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। तो इसमें वर्ण वापस सेम टू सेम आ जाता है। अभी लोहित ये सर्वश्रेष्ठ भस्म बन गई है, भस्म की बनने की प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है। तो इस भस्म के क्या गुण हैं, ये अमृत के समान श्रेष्ठ होती है, वत पित्त क्षय रोगनाशक, बुद्धि और आयुवर्धक होती है, कफनाशक, दीपन, इन सब में इसका यूज होता है। ये स्निग्ध मधुर, कैसे वर्ण्य, रुचिकर
नेत्रे, ये इसके गुण हैं। अभी दिया हुआ है कि अशुद्ध अभ्रक बसम सेवन से क्या हानि होती है। अशुद्ध अभ्रक का सेवन करने पे कुष्ठ, क्षय, पांडु, शोथ, हृदय पार्श्वफूल उत्पन्न करने वाली होती है। तो मतलब अशुद्ध धातु बहुत नुकसान करती है। और यदि बाई चांस हमने इसका यूज में ले लिया और इसका सेवन कर लिया तो हमको इसके दोष को जल्दी से जल्दी निवारण करने के लिए हमको अच्छी बीज को जल में पीसकर 3 दिन तक सेवन करने पे अशुद्ध या अपक अबर भस्म का सेवन करने से उत्पन्न दोषों का विनाश हो जाता है। इससे मतलब जो रिएक्शन हुआ वो खत्म हो सकता है अच्छी बीज को जल में पीसकर। अब इसका अनुपान कितना करना है, मतलब कि अभ्रक की हमको मात्रा लेनी है तो शुद्ध भस्म की जो मात्रा लेंगे वो 1 से 2 रत्ती लेंगे और इसको घी, शहद या मक्खन के साथ में इसका सवरस को यूज में लेंगे। अब है अभ्रक का सत्वपातन। तो अभ्रक में 1/4 टंकण मिलाकर मूसली सवरस से मर्दन करके टिकिया बनाकर सुखाएं। तो इसकी मतलब सुखाकर हम इसको टिकिया बनाकर इसका यूज में ले सकते हैं। तो इसमें मूसा में रखकर कोष्टिका यंत्र से तीव्र दबन करने पर अभ्रक का लोहे जैसा निर्मल सत्व निकल जाता है। सत्व के शोधन के लिए हम त्रिफला क्वाथ, वतमूल क्वाथ या कांजी में 7 बार गर्म करके बुझाने से अभ्रक सत्व शुद्ध हो जाता है। वो सेम शोधन में हमने देखा था कि जो निर्वाप करेंगे उसे हम 7 बार करने से अभ्रक सत्व शुद्ध हो जाती है। अभ्रक सत्व भस्म के गुण हैं, ये शीतवीर्य है, मधुरस है, रुचिकारक है, केश्य, त्रिदोष घन, उत्तम रसायन और वाजीकारक, ये सब इसके हैं गुण। अब अभ्रक की भस्म और अभ्रक के रस से जो बनने वाली मेडिसिन्स हैं उनका नाम है आरोग्यवर्धन वटी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी, योगेंद्र रस, पूर्णचंद्र रस, जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज हमने जाना अभ्रक महारस के बारे में। धन्यवाद।